Hello viewers, I am Priyanka Priyadarshi. Welcome to my channel Let's Discuss. In last sessions, we have discussed about entrepreneurship, process of entrepreneurship, characteristics of entrepreneurs. In today's session, we'll discuss about types of entrepreneurs. So basically, types of entrepreneurship are divided according to business, according to motivation, according to technology. So they are segregated in different sections, section A, B, C. So in today's session, we'll discuss types of entrepreneurs on the basis of business. So on the basis of business, the first type is the business entrepreneurs. Who are business entrepreneurs? They are entrepreneurs who develop their new ideas and new skills into new starting the new business. ये अपने खुद के इनोवेटिव आइडिया से अपना खुद बिजनेस खड़ा करते हैं. इसमें ना उन्हें वो गवर्नमेंट से हेल्प या किसी और की हेल्प लेते हैं. वो अपने एक यूनिक आइडिया से और अपने इनोवेटिव स्किल से अपना एक खुद का बिजनेस खड़ा करते हैं, जो एक छोटे लेवल से स्टार्ट होता है और ग्रेजुअली इनका एक्सपेंशन होता है, बिजनेस का एक्सपेंशन होता है और वो ग्रो करके बिजनेस टाइकून बनते हैं. नेक्स्ट इज इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं स्टीव जॉब्स का. स्टीव जॉब्स फाउंडर हैं एप्पल के और सेकंड इज बिल गेट्स जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया था. नेक्स्ट इज ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स. ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं हु आर इन्वॉल्व्ड इन buying and selling activities. They are not into manufacturing segment. So basically they have to identify the potential market and they buy the demanded products and sell into the market. तो इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं सारे जितने भी होलसेलर्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो होलसेल में अपने प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं जो कि रिक्वायर्ड है, जो कि डिमांडेड है किसी पर्टिकुलर मार्केट में और उनको फिर सेल करते हैं. ऑटोमोबाइल्स की कंपनी भी इसकी जो एजेंट्स होते हैं बेसिकली ऑटोमोबाइल्स या फिर किसी भी इंडस्ट्रीज़ के जो एजेंट्स होते हैं वो इसके बेस्ट एग्जांपल हैं. थर्ड इज इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स. इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स आर दोज एंटरप्रेन्योर्स who are directly involved in manufacturing the products and services which is demanded in the market. जो भी मार्केट का डिमांड होता है उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं. तो इनका मेन एम क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द सोसाइटी, बाय द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी और बाय द मार्केट. तो बेसिकली ऑटोमोबाइल्स की जो कंपनी होती है, क्लोथिंग की कंपनीज होती हैं, वो कपड़े बनाते हैं कि अभी मार्केट का क्या सिचुएशन है, वहाँ किस तरह के कपड़े डिमांडेड है, उसी तरह का वो मैन्युफैक्चर करते हैं. देन फूड सर्विसेज, माइनिंग, ये सारे एंटरप्रेन्योर्स जो है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स. कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो कि एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को डालते हैं, अपने आइडियाज़ से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाते हैं और ग्रो कराते हैं एग्जिस्टिंग बिजनेस का, उसमें नया कुछ एड ऑन्स लाते हैं. इसका एग्जांपल है गूगल का एग्जांपल ले सकते हैं कि गूगल सबसे पहले जब स्टार्ट हुई थी उसके बाद जीमेल स्टार्ट हुआ, उसके बाद गूगल न्यूज़ एंड देन आज के पे गूगल क्लासरूम काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है. तो इस तरह से जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके आप और ज़्यादा उसमें एड ऑन्स करते जाते हो. देन लास्ट है बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स में एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स. एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स नाम से ही सजेस्टेड है कि पीपल हु आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वो अपने नए आइडिया और नए स्ट्रैटेजी के थ्रू जो नया इनोवेटिव आइडिया होता है उसके थ्रू एग्रीकल्चरल बिजनेस में क्या ग्रोथ ला रहे हैं उसको कहते हैं एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स. इसका एग्जांपल है प्रमोद गौतम जो कि नॉर्मल इंजीनियर थे और 2007-8 अप्रॉक्स में उन्होंने इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ दी और उन्होंने ऑरेंज, गुआवा और कुछ पल्सेस को प्रोड्यूस किया और वो हॉर्टिकल्चर को अपनाए और उनका जो पल्सेस है उसकी स्पेशलिटी ये है, उसमें इनोवेटिवनेस ये है कि वो अनपॉलिश्ड होते हैं, वो बिल्कुल रॉ होते हैं, काफ़ी नेचुरल और हेल्दी होते हैं और उसको वंदना नाम के ब्रांड के नाम से उसको सेल करते हैं, जो आज की जनरेशन में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है. अपार्ट फ्रॉम दैट सचिन वो भी मैकेनिकल इंजीनियर थे. उन्होंने भी अपने जॉब को छोड़ दिया और एक ऐसा
प्रोडक्ट डेवलप, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसमें कि जिसमें उन्होंने फार्मर्स को प्रोवाइड किया फार्मर मॉडलिंग, वो मॉडल प्रोवाइड कराते हैं फार्मर्स को, जिससे कि 137 फार्मर फैमिली है वो सर्वाइव कर रही है इंडिया में। तो जो गौतम जी हैं वो भी नॉर्मल से इंजीनियर थे, और आज जो उनका जो ईयरली टर्नओवर है वो 1 करोड़ है। और सचिन का भी जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी इनोवेटिव है, और इनोवेटिव एग्रीकल्चरल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उनका बिजनेस फेमस है। तो इनकी भी मॉडल काफ़ी चर्चा में है, और काफ़ी लोग इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं कि आप एक प्रॉपर मॉडल प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा कई सारे बिजनेस मॉडल्स हैं जिसमें कि फार्मर्स को वेदर के लिए और काफ़ी सारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में उन्हें अवेयरनेस दी जाती है, जिससे कि उनकी फसल ख़राब नहीं होती है। तो इस तरीके से ये बेसिक डिफ्रेंसिएशन है ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस। और भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं, वो हम लोग फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का लेसन अच्छा लगा हो, so please like and subscribe my channel Let's Discuss. Apart from that, for further lectures, stay tuned with me and keep watching my videos. Keep learning, keep smiling.